प्रश्न तीसरे का तीसरा देखते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में एक तीसरे का तीसरा प्रश्न है जिसमें अगर आप देखेंगे तो दो समीकरण है। एक समीकरण है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए इसने पहले पहला समीकरण लिया है, इस समीकरण से y का मान x के पदों में लिया है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाहे तो डायरेक्ट करें या आप इनकी तरह से करें कि y का मान x के पदों में ले लें, थोड़ा इजी हो जाता है। तो कैसे लिया चेक कर लीजिए। यहां से देखिए ये 6y बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 6y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा। इधर 5x प्लस 30 बचेगा और 6 इधर बटे में आ जाएगा तो इधर y बचेगा, इधर 6 बटे में आएगा तो 5x प्लस 30 अपॉन 6, 5x प्लस 30 अपॉन 6। अब इसमें हमें क्या करना है, x का मान खुद से लेकर y का मान निकालना है या फिर y का मान खुद से लेकर x का मान निकालना है। तो जैसे इन्होंने देखिए ये मान लिए हैं, इस तरीके से इन्होंने मान लिया है और x का मान लेके y का मान निकाला है। तो जरूरी नहीं कि आप यही मान लें, आप दूसरे मान भी ले सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे एक मान लिया है -6, तो यहाँ अगर x की जगह आप -6 रखोगे तो -6 का 5 से गुणा होगा तो -30 आएगा। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे अपना है y इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6, 5x प्लस 30 अपॉन 6, यही हम लिख देंगे। y इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6, y इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6, y इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6। 4 बार लिखना रहता है अपने को। पहले इन्होंने x का मान लिया है -6, तो मैं यहाँ x का मान -6 लूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे x का मान -6 रखने चल रहा हूँ। 5 गुणे ऋण 6, x की जगह पे -6 बोला था तो x की जगह पे हमने -6 ले लिया। अब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 छंग 30। अब ये 30 में से 30 गया 0, 0 अपॉन 6 कितना आएगा, 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से y का मान देखिए 0 आ गया। और फिर x का मान 0 ले लें तो अब x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे तो यहाँ x की जगह 0, 5 गुणे 0, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 30 अपॉन 6। अब 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 और काटेंगे तो 6 पंचे 30। y का मान आएगा 5, y का मान 5। अब इन्होंने यहाँ x का मान देखिए -3.6 और -2.4 लिया है। तो वास्तव में सही बात यह है कि इन्होंने ऐसा बना जरूर लिया है, लेकिन इन्होंने यहाँ y का मान रखा है और x का निकाला है। लेकिन हम चाहे तो यहाँ पे दूसरे मान ले सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि हम यही -3.6 -2.4 लें। लेकिन अगर आप लेके चेक करें, -3.6 लेके चेक करते हैं, -3.6, तो यहाँ देखिए x की जगह -3.6। अब 5 का गुणा करेंगे 3.6 में तो 5 छंग 30, 5 दिया 15 3 18, -18 आएगा। 30 में से 18 गया 12 और 6 दूना 12, y का मान 2 आ जाएगा। ये देखिए y का मान 2। इसी तरीके से आप x का मान -2.4 लेंगे तो y का मान 3 आएगा। पर जरूरी नहीं कि x का मान हम पॉइंट में लें। अगर आप x के ऐसे मान ले सको कि ये पॉइंट में न आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बच सकते हो तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि वो कैलकुलेशन में वो मान मिलता ही नहीं है या बहुत बड़ा मान मिल जाता है जो कि हम वहां पे प्रदर्शित ही नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आता है, बराबर है। तो इसलिए हमें पॉइंट में आना पड़ता है। तो जरूरी नहीं, आप अगर पॉइंट में जाते हो गलत नहीं है, पर पॉइंट से बच सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने पॉइंट में लिया है। अब बस ये फर्क है कि इन्होंने यहाँ जरूर देखिए, यही तो मेन है
आप डायरेक्ट मान रखो तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने यहाँ पे y का मान x के पदों में लिया है, लेकिन यहाँ y के मान रख के x का मान निकाला है। तो यहाँ कुछ और किया, यहाँ कुछ और किया है। तो आपके ऊपर है, आप मान अपने बदल सकते हैं, यही मान लेना जरूरी नहीं है, आप अपने मान बदल सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही समीकरण 2 देखिए, ये समीकरण 2 है 5x + 4y - 20 = 0। इसको भी यहां देखिए, इसने y का मान x के पदों में लिया है, जैसे पहले समीकरण में किया था, और यहां पे भी ये y का मान रख के x का मान निकालना। तो जरूरी नहीं है कि आप x का ही मान लें, तो इसलिए मैं आपको बेस्ट तरीका बोलूंगा कि जैसे ये y का मान x के पदों में ले रहे हैं, तो आप इसको मत करो, आप डायरेक्ट जो समीकरण है ना वही लेके रखो। डायरेक्ट समीकरण लेके रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, मैं डायरेक्ट समीकरण ले रहा हूं। डायरेक्ट हमारा समीकरण क्या है वो देखिए। डायरेक्ट समीकरण हमारा ये है 5x + 4y - 20 = 0। इसी को मैं 4 बार लिखूंगा। देख लीजिए, 5x + 4y - 20 = 0। 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 5x + 4y - 20। ये मैं 4 बार सेम समीकरण लिख रहा हूं। ये जो गाइड में कर रहे हैं ना कि y का मान x के पदों में, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए, ये आपका अभी y का मान मैं रख के x का मान निकालूंगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ y का मान रख रहा हूँ x का, नहीं तो आपको क्या हर बार मैंने x का मान रख के y का निकालना सिखाया। अब यहाँ पे y का मान रख के x का सिखाता हूँ। चलिए, y का मान क्या है, 2 है, 0 है, 5 है, 4 है। y का 2, y का 0, y का 5, y का 4। चलिए, अब मैं रखता हूं यहाँ y का 2, 5x + 4 × 2, y की जगह 2 रखेंगे तो 5x + 8 - 20 = 0। 5x से 20 में 8 जाएगा तो 12, बड़ी संख्या का चिन्ह, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस। ये 12/5, 12 में 5 का भाग दे देंगे तो 2.8 आएगा, 2.4 आएगा, 2.4। तो ये 2.4। फिर y का मान यहाँ 0 रख के देखते हैं। 4 × 0, 0 में 4 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। अभी -20 और 0 उतना ही आएगा, -20 आएगा, उधर जाके +20 हो जाएगा। 5x = -20 उधर जाके +20, x = 20/5, 5 × 4 = 20, x का मान 4। ये देखिए, x का मान 4। अब y का मान 5 रख के देखते हैं। y का मान 5, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 20 में से 20 गया 0, ये 0 हो जाएगा ना। x = 0/5, x = 0। तो अगर हम y का मान 5 लेते हैं तो x का मान 0 आता है, क्योंकि y का मान 5 लिया, x का मान 0। अब y का मान 4 लेके देखते हैं। y का मान 4, तो 5x, 4 × 4 = 16, और 20 और 16, माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये 20 में से 16 गया 4 है, इधर 4 आएगा। 4 उधर लेके जाएंगे तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। x = 4/5 भाग देंगे तो x = 0.8। ये देखिए, x का मान 0.8। तो इस तरीके से बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसा y का मान x के पदों में मत लो। मैं आपको बोलूंगा कि इसको काट दीजिए आप। ये देखिए, ये मत लिखिए, ये काट दो, ये भी काट दो। डायरेक्ट जो आपका ये समीकरण है ना, ये समीकरण लेके रखोगे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, समीकरण 2 जो है ना, इसी में डायरेक्ट रखो। जैसे यहाँ पे भी है, देखो मैं इसको काट देता हूँ। डायरेक्ट ये समीकरण 1 है, इसी समीकरण में आप रखिए, आपको इजी रहेगा।
क्योंकि इसमें क्या रहता है ना कि आप x का मान भी रख के निकाल सकते हो, y का भी मान निकाल सकते हो, और यहाँ पे कैसा है कि आपको x का ही मान रखना पड़ेगा, बराबर। अब ये आपने कर लिया। अब इसी को आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ पे प्रदर्शित करोगे। इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में हमने कौन कौन सा बिंदु है, पहले जो बिंदु है, पहले समीकरण के जो बिंदु है उसको प्रदर्शित करिए। पहले समीकरण का बिंदु देखिए क्या क्या है, -60 है, 05 है, -3.62 है, -2.43 है। तो इसको यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए -60 x अक्ष पे आएगा, और -3.62 कैसे आएगा पता है ना, -3 के बाद छह पतली लाइन ऐसे गिनो, -3 तक जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 पतली लाइन। ये -3.6 के सामने गए, इधर 2 के सामने गए, ये अपना हो गया -3.62। ऐसे -2.43 है तो पहले -2 के बाद 4 पतली लाइन, 1 2 3 4, चौथी पतली लाइन के सामने गए, इधर 3 के सामने, ये -2.43 हो गया। और फिर अगला है 05 और ये रेखा खींच दिया। ऐसे दूसरा ये है 2.42, तो इधर x अक्ष पे 2.4, 2 के बाद 4 पतली लाइन, और इधर से 2, ये देखिए 2.4 के सामने गए, 2 के सामने 2.42 हो गया। फिर 40 तो x अक्ष पे आएगा। फिर 05 वो तो प्रदर्शित ही कर चुके हैं, y अक्ष पे आएगा। और फिर 0.84, 0.8 कहाँ आएगा, 0 के बाद 8 पतली लाइन, इधर देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पतली लाइन के सामने जाएंगे ऐसे, इधर 4 के सामने 0.84 हो गया। फिर ये लाइन खींच दिया। दोनों रेखाएं जाके यहाँ पे काट रही हैं, किस बिंदु पे काट रही हैं, 05 पे काट रही हैं। तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 05 है ना, दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, 05 पे। इसलिए दिए गए युगपत समीकरणों का हल हो जाएगा xy = 05, बराबर ना। ये पैमाना जरूर लिखिए, यहाँ पे x डैश लिखिए, y डैश लिखिए, पैमाना लिख दीजिए, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में भी इन्होंने देखिए वही किया है, y का मान x के पदों में लिया है। आपका मन करे लो चाहे डायरेक्ट करो। ये समीकरण 1, ये देखिए ये समीकरण 2। फिर x का मान अपने मन से लेके y का निकाला, एक टेबल बना लिया। चार बिंदु प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिए हमेशा। यहाँ पे भी x का मान अपने मन से लेके y का निकाला, 4 बिंदु प्राप्त किया। फिर इसका हमने रेखा खींचा, और रेखा खींचने में ध्यान रखो कि ये रेखा के ऊपर, चाहे देखिए ये जो रेखा के ऊपर इसका एक समीकरण लिखना जरूरी है। इस रेखा के ऊपर इसका समीकरण, इस रेखा के ऊपर इसका समीकरण। और दोनों समीकरण लिखते समय इस बात का ध्यान रखो कि ये समीकरण आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ इस रेखा के ऊपर कहीं पे, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कहीं पे भी इधर 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 जहां जगह मिले वहां लिख देना। कहीं जगह नहीं मिल रहा है, इस रेखा को आगे बढ़ा के लिख दो, या इधर आप पीछे बढ़ा के लिख दो, बराबर है। ऐसे ही इस रेखा का भी समीकरण है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रेखाएं पहले खींची गई, और दोनों रेखाएं कहाँ जाके काट रही हैं, 2-4 पे काट रही हैं। कैसे पता चलेगा 2-4 पे, यहाँ से x अक्ष की तरफ आए तो 2 पे पहुंचे, y अक्ष की तरफ गए तो 4 पे। तो जहां दोनों रेखाएं काटती हैं वहां से x अक्ष की तरफ गए 2 पे पहुंचे, y अक्ष की तरफ गए 4 पे। तो x का मान 2, y का मान 4। तो इस तरीके से रेखाओं के आलेख का प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 2 4 है, इसलिए दिए गए युगपत समीकरण का हल xy = 2 4 है। इसी तरीके से तीसरा देखिए, तीसरा भी ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। दोनों समीकरणों से अलग अलग टेबल बना लिया, उसके बाद ये आलेख बना लिया। पैमाना सब में रटा रटाया है, दोनों अक्षों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और फिर ये हमने ग्राफ बना दिया। जहां काट रहा है उसको देखेंगे, x अक्ष की तरफ जाएंगे तो 3 पे पहुंचेंगे, y अक्ष की तरफ जाएंगे तो 1 पे पहुंचेंगे। तो x का मान 3, y का मान 1। इस तरीके से रेखाओं के आलेखों का प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 3 1 है। दिए गए युगपत समीकरणों का हल xy = 3 1 है। तो ग्राफ का क्वेश्चन अगर आप देखें तो एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, या थोड़ा उसमें कुछ ऐड कर देगा तो 4 मार्क्स में आता है। एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है, और ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये टेबल बनाने में ध्यान रखना है कि टेबल में कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए।
अगर आप x का मान अपने मन से लेते हो तो y का मान निकाल के देखो, अगर आप y का अपने मन से लेते हो तो x का निकाल के देखो। ये ध्यान रखो, एक मान अपने मन से लो तो दूसरा निकालो, अगर दूसरा अपने मन से लेते हो तो पहला निकालो। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। टेबल अगर आपका सही बन गया तो आलेख आपका सही बनने ही वाला है। और आलेख बनाते समय वो भी ध्यान से ही करो, और जहाँ पे काटता है वही आपका आंसर हो जाएगा।